पुट अ हेडिंग क्लाउड। माशाल्लाह, क्या चल रहा है, देखते हैं कितने दिन चलता है। सो व्हाट इज क्लाउड? आपने देखा होगा गूगल क्लाउड होता है ना, बहुत सारे अपने अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको देते हैं ताकि आप अपना स्टोरेज वहाँ सेव कर सकें। तो लिखिए क्लाउड के बारे में, डिलीवरी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, delivery of cloud computing services over internet। तो डिलीवरी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर इंटरनेट उसे बोलते हैं क्लाउड। मतलब ये है क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ सर्विसेज देती हैं इंटरनेट पर, आपको एप्लीकेशन ही इंटरनेट पर मिल जाएगी जिसकी मदद से आप अपना क्लाउड कर सकते हो। अब किस चीज की बात कर रहे हैं हम, या किस चीज की बात हो रही है, ये जो हम मतलब क्लाउड पे ले जाएंगे किस चीज को ले जाएंगे वो लिख लीजिए यहाँ पे। वो आपका सर्वर हो सकता है, वो आपका स्टोरेज हो सकता है, वो आपका डेटाबेस हो सकता है, वो आपका नेटवर्किंग भी हो सकती है। ये वो सारी चीजें जिसको हम क्लाउड पे ले आ सकते हैं। ओरेकल जो आप बोल रहे हैं वो टाइप है, टाइप्स है, टाइप्स क्लाउड की टाइप्स है वो। यहाँ हम अभी डेफिनेशन और ये सब बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लाउड इज नथिंग जस्ट डिलीवरी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस ओवर इंटरनेट। अब क्या ले जाओगे आप, यू कैन गो विद सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग। सर्वर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, और आपका क्लाइंट है यूएस में, ठीक है, आप उसके लैपटॉप में कोई दिक्कत हो गई, आपको सही करनी है, आप कैसे करोगे यहाँ से वहाँ का? तो हम मॉनिटरिंग करते हैं ना, यहाँ से जो एक्सेस देते हैं, रिमोटली एक्सेस, उसे बोलते हैं हम सर्वर्स में। बट सर्वर में जब भी कनेक्ट होगा जब आप सेम नेटवर्क से कनेक्ट होगे, समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ का वहाँ सही करना है तो मैं जिस नेटवर्क से कनेक्ट हूँ वो भी उसी नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। नहीं, मुझे मालूम था आप कुछ ऐसी एग्जाम्पल देंगे। अब एएम का इंटरनेट सर्वर का मतलब वो नहीं हो गया जैसे हम वाईफाई की बात कर रहे हैं। सर्वर का मतलब होगा उसके यहाँ कुछ रखा होगा, हमारे यहाँ कुछ रखा होगा, बट वो दोनों सेम उस पर कनेक्ट होने चाहिए। क्या बोलते हैं उसे, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, कनेक्शन, सेम कनेक्शन होना चाहिए उनका, ठीक है। ये जब ज़्यादा समझ में आता है जब आप टेक्निकल पढ़ते थोड़ा, उसमें ये चीज़ें होती हैं, सर्वर कैसे कनेक्ट होता है, लोकली भी कनेक्ट कर सकते हो आप और इंटरनेशनली भी कनेक्ट कर सकते हो। हैं? नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं, बस आपको एज इट इज़ याद करनी है सारी चीज़ें। नहीं नहीं, बस ये तो मैं समझा दिया, जस्ट आप ऐसे याद कर लियो। अब इसके टाइप्स देखते हैं, क्लाउड के टाइप। दो कैटेगरी देखते हैं हम। एक देखते हैं हम क्लाउड डेवलपमेंट के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउड डेवलपमेंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस। कहाँ है आज किताब? तो सर्विसेज के बेस पे हम टाइप कर रहे हैं इन कैटेगरी के बेस पे। सर्विसेज के बेस पे ये होते हैं तीन, IaaS, PaaS एंड SaaS। इंफ्रा स्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और ये होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इधर क्लाउड डेवलपमेंट के बेस पे होते हैं तीन, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड
और एक होता है हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक के अंदर भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं। एक होता है AWS, एक होता है एज्योर, एक होता है GCP, और एक होता है IBM और IBM। लिख लिया यहाँ तक? अब समझिए क्या होता है। टाइप देखिए हमने क्लाउड की, तो सर्विसेज के बेस पे ये 3 है, क्लाउड डेवलपमेंट के बेस पे ये 3 है। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? फर्स्ट आप क्लाउड की डेफिनेशन बता दोगे, फिर आप कहोगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज, फर्दर दे आर 3 ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउड डेवलपमेंट, फर्दर दे आर 3। ठीक है। अंडर क्लाउड डेवलपमेंट देयर आर पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। अंडर पब्लिक देयर आर फर्दर 4 और 3 जो भी है। ठीक है, AWS है ये सब। हियर दीज आर द 3 IaaS, PaaS एंड SaaS। ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब क्या है, आपको ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा एज अ सर्विस, आप उसको यूज कर लो। कहीं सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, कहीं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर जैसे आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन होता है, फ्री वर्जन आप यूज कर सकते हो, है ना, तो वो इस कैटेगरी में आता है। तो वो क्लाउड ही तो है। क्लाउड आपको प्रोवाइड क्या करा रहा है? सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रहा है ऑनलाइन। ठीक है। कभी कभी आप नहीं डाउनलोड कर सकते या महंगा होता है वो खरीदना, तो आप ऑनलाइन फ्री यूज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सेल में एक्सेल सब आ जाता है उसमें। ठीक है। आउटलुक, कुछ कंपनी जो पेड नहीं कर पाती वो आउटलुक आपको वेब वर्जन ही देंगी क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। समझ में आई बात? तो यहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको। ठीक है। AWS ऐप इंजन होता है एक चीज, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अब ये सब देखेंगे। पब्लिक में ही हो गया AWS, Azure, GCP, IBM। अच्छा, इसकी प्रोवाइडर कौन है? प्रोवाइडर कौन प्रोवाइड कराता है? AWS। तो AWS इज प्रोवाइडेड बाई है Amazon। आपको बहुत शौक होगा, यू विल गेट टू नो। Amazon का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू पता है कहाँ से जनरेट होता है? यस, इससे होता है। जो आप सोचते हैं ना शॉपिंग और ये जो हम करते हैं उससे कुछ नहीं होता। AWS क्लाउड फॉर्म है। AWS की फुल फॉर्म लिखिएगा Amazon वेब सर्विसेज। Amazon वेब सर्विसेज वो कभी कभी पूछ लेता है। Amazon वेब सर्विसेज मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करता है Amazon, और उसी से 80% वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है अपना। वो 20% वो जो आप ऐप से शॉपिंग कर लेते हो ना, आप सोचते हो कि इसी से चल रहा है सब कुछ, वो तो 20% उसका रेवेन्यू होता है। 80% वो इससे कमा रहा होता है। ठीक है। तो AWS से वो ज्यादा कमाता है। AWS वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है क्लाउड, इसका सर्टिफिकेशन भी होता है। ठीक है। आप जब टेक्निकल, अगर कभी इन फ्यूचर आपको लगे टेक्निकल जाना, तो आप टेक्निकल हो तो इसका सर्टिफिकेट होता है, जब करोगे जब मैं बता दूंगा। तो ये कभी कभी पेड भी होता है, कभी कभी फ्री भी मिल जाता है। ठीक। तो ये सब चीजें जब अच्छी लगती हैं, जब आपकी प्रोफेशन ऑलरेडी रिज्यूम बनाओ। अब लोग कह रहे हैं सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट शुरू में क्या करोगे लेकर इसका? ठीक है। सेकंड होता है एज्योर। एज्योर किसका है बताइए? एज्योर किसका था? माइक्रोसॉफ्ट। एंड GCP गूगल। GCP फुल फॉर्म लिख लिया गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। GCP स्टैंड फॉर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। IBM है, वो तो नाम से ही पता चल रहा है। IBM कंपनी है एक बहुत बड़ी, ठीक है, MNC, उसी का अपना क्लाउड है। ये अमेजोन का है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये गूगल का है। इस टाइम जो डिमांडिंग है वो ये है, सेकंड वन। यस, इस बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। जो .NET में आपको फील्ड बताऊंगा, .NEट डेवलपर वो ये ले लेके बहुत अच्छा पैकेज उठा लेते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा। तो आपको पता है सर्टिफिकेशन की एक्सपायरी डेट भी होती है? अभी आप लोगों को पता है? हम लोगों को जो सर्टिफिकेशन मिलते हैं वो ऐसे ही मिलते हैं, लाइफ टाइम चल जाए वो। लेकिन ये जो IT में होते हैं ना, इन सब की एक्सपायरी डेट होती है, डिपेंड का। हाँ, वो रिन्यूअल अपडेट ये सब हो जाता है। किसी की 2 साल, किसी की 3 साल, किसी की 4 साल। ठीक है। तो रिन्यू कराना पड़ता है। ये नहीं आपने एक बार ले लिया वो इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव को कंसीडर नहीं करते जॉब में,
वो एक्टिव होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। जीसीपी स्टैंड फॉर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, एडब्ल्यूएस इज अमेजॉन वेब सर्विसेज, इसका ओनर है अमेजॉन, इसका माइक्रोसॉफ्ट, इसका गूगल। तो ये भी आप वो पूछ लेता है कि हु ओन एडब्ल्यूएस, तो अमेजॉन ओन एडब्ल्यूएस। ये सर्विस प्रोवाइडर है। ये कौन है? सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हमारे टेलीकम्युनिकेशन को कौन प्रोवाइड कराता है? जियो, एयरटेल, ठीक है, बीएसएनएल, या जो वीआई जो भी है, वो प्रोवाइडर है एक तरीके से, ठीक है। ऐसे ये लोग प्रोवाइडर हैं। ये तीन प्रोवाइडर हैं अपने अपने क्लाउड के। आईबीएम का अपना आईबीएम हो गया, ठीक है। अब इस क्लाउड का बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग क्लाउड? हम क्लाउड ले रहे हैं किसी का, मान लिए किसी कंपनी ने अमेजोन का क्लाउड ले लिया, उससे फायदा क्या होगा उससे? आपने कभी मूवीज अगर देखो, साउथ में तो नहीं होता ये, पहली बता दूं। हॉलीवुड या बॉलीवुड में भी नहीं होता। बॉलीवुड में शायद थोड़ा बहुत हो, मुझे आइडिया नहीं है। हॉलीवुड में होता है, एक आपने देखा होगा आईटी का, बहुत सारी हैकिंग जो मूवीज होती हैं चोरी वोरी वाली, उसमें आपने देखा एक रूम होता है बहुत बड़ा सा आईटी का, उसमें वो बहुत सीपीयूज टाइप के रखे होते हैं, समझ रहे हैं? उसमें डेटा सेंटर बोलते हैं उसे, डेटा सेंटर। उसमें अलाउ नहीं होता जाना किसी का, वो असल में क्लाउड होता है, ठीक है। अगर वो चोरी हो गया तो पूरा डेटा चोरी हो जाएगा, इसलिए मूवीज में उसे सबसे सिक्योर रूम में रखा जाता है। बहुत सारे सीपीयूज होते हैं छोटे छोटे, कोई इतना बड़ा, कोई एक हाथ का, ठीक है, बहुत छोटे छोटे, पतले पतले, तो वो सब रखे होते हैं, उसे बोलते हैं डेटा वेयर हाउस, उस एरिया को, ठीक है। यस। तो वही क्लाउड हो रहा होता है, वहां से क्लाउड चल रहा होता है। तो क्लाउड का फायदा क्या है? हमने किसी कंपनी का भी क्लाउड ले लिया, तो व्हाट इज द बेनिफिट्स? लिख लीजिए इसके कुछ फायदे, लिख लिए। तीन फायदे हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी, वन इज कॉस्ट एफिशिएंसी। चोरी नहीं बोलते, सिक्योरिटी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट एफिशिएंसी। ये एक बार मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तब उसने मुझसे सवाल करा था कि क्लाउड का फायदा क्या है। तो उस टाइम मेरे जहन में नहीं था कुछ भी, मैं आंसर नहीं कर पाया था। फिर मैंने उससे पूछा, मैनेजर था वो, उससे मैंने पूछा कि व्हाट इज द बेनिफिट, ताकि मैं नोट डाउन कर लूँ। उसने मुझे बताया था, फिर तब मैंने ये पॉइंट नोट डाउन करे थे। द फर्स्ट वन वाज कॉस्ट एफिशिएंसी। उसने मुझे एक्सप्लेन भी करा था। कॉस्ट एफिशिएंसी ये है, आप कोई चीज़ खरीदो अपनी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कार चाहिए, दो तरीके हैं, या तो आप कार खरीद लो या रेंट पे ले लो, अपना काम निकाल के वापस कर दो। खरीदोगे क्या होगा? ज़्यादा अमाउंट चाहिए, रिस्क बढ़ जाएगा, सिक्योरिटी आपको खुद देखनी पड़ेगी। रेंट पे क्या होगा? आप छोटा सा अमाउंट दोगे, यूज़ कर लोगे, वापस कर दोगे, टेंशन ही खत्म, है ना? ऐसे ही क्लाउड होता है। आप कोई चीज़ अपनी खरीदो, पूरा डेटा सेंटर बनाओ अपना, बहुत आपको महंगा पड़ेगा, फिर उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि आप क्लाउड ले लो इन लोगों का। ये वर्चुअल होता है, ये सारी चीज़ वर्चुअल होती है, ठीक है। आप इनका ओन कर लो, खरीद लो, तो कॉस्ट एफिशिएंसी होगी, आपका पैसा बच जाएगा, ठीक। नेक्स्ट थिंग लिखिए, परफॉर्मेंस। इनकी जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो हाई होती है कंपैरिजन कि हम जो खरीदेंगे। हाई परफॉर्मेंस लिख दिएगा, हाई परफॉर्मेंस लिख लिया, बड़ी जल्दी लिखिए। मुझसे पहले लिख लिया क्या, लिखने से पहले? अच्छा, हाई परफॉर्मेंस होता है इन लोगों का, ठीक है, क्योंकि ये मेंटेन करना होता है ना इन्हें अपना, हम करेंगे तो परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। एंड द थर्ड एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी। उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, उसको ब्रीच नहीं करा जा सकता। अब एक वर्ड बोल रहा हूँ मैं, जब आपसे मैं सेंटेंस बनवा रहा हूँ तो आप लोग खामोश बैठ जाते हैं। अब मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, ब्रीच। सिक्योरिटी जब ब्रेक होती है ना, उसको बोलते हैं ब्रीच होना, ठीक है। कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो जब सेंटेंस बनाओ तो ये ध्यान दिया करिए इन वर्ड्स पे। कभी हम ये सेंटेंस बनाए कि उसकी सिक्योरिटी टूट चुकी है, तो आप ये ब्रेक ब्रेक मत लगाइए, उस टाइम ब्रीच वर्ड आता है, ठीक है। दैट हैज सिक्योरिटी हैज बीन ब्रीच्ड, ठीक है, ब्रीच बोलते हैं सिक्योरिटी ब्रेक डाउन होने को, ठीक है। ये हो गया बेनिफिट्स। अब वो जो हमने लिखे थे ना उधर तीन, आईएएस, पैस और ये सब, दोबारा हेडिंग लगानी है, और कैसे लगानी है वो देख लीजिएगा। इधर लिखिएगा IaaS, सेंटर में लिखिएगा पैस, और एक सेस। फुल फॉर्म आपको पता है सबकी? ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें लिखिए एस में क्या होता है? इट प्रोवाइड वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्स,
एग्जाम्पल AWS-EC2 पैस पे आ जाते हैं। ऑफर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स ओवर द इंटरनेट। एग्जाम्पल गूगल ऐप इंजन। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऐप। डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। एग्जाम्पल M365 और Salesforce। Which one? ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल ओवर द इंटरनेट, इसकी एग्जाम्पल है। डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट, ये इसकी एग्जाम्पल है। जब आप खुद एक्सप्लेन कर दोगे ना सारी चीज, तो सामने वाले को मौका ही नहीं मिलेगा क्वेश्चन करने का। आप कहीं छोड़ोगे, वो वहां से क्वेश्चन पुट अप कर लेगा। तो बेहतर है आप अपने पॉइंट से सारी चीज क्लियर कर दो, वो वहां से क्वेश्चन ही ना करे। क्लाउड यहाँ तक पूरा है, ये भी पूरा सब बताओ सर। वो समझ जाएगा तो मैं नॉलेज है, वो खुद ही छोड़ देगा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पुट अप करेगा। मतलब ये नॉलेज है, ये इतना टेक्निकल तो नहीं है कि कोडिंग करा रहे हैं आपसे या कुछ है। एक ओवरव्यू है, ये ओवरव्यू। वैसे ये सब पूछना नहीं चाहिए उन्हें, क्योंकि जस्ट आपकी जॉब है रिक्रूटमेंट। आपको थोड़ा बहुत आइडिया, आप निकाल लो बंदा। वो बस इंटरव्यू में ये सब कर देते हैं चेक करने के लिए। कुछ नहीं, बस रिमोट में होता है ये सब वर्क, ऑफिस में नहीं होती ये सब चीज़ें। ऑफिस में ये सब सवाल भी नहीं करते वो। एक चीज़ और बता रहा हूँ, ऑफिस में ये नहीं पूछेंगे क्लाउड में। आप एक्सपीरियंस पे भी जाओगे ना, तो ऑफिस में ये पूछेंगे क्या खाया आज। ऑफिस के इंटरव्यू बता रहा हूँ, इन पर्सन इंटरव्यू, ये सब नहीं करते। हाँ, ये रियलिटी है। और कैसा है ये सब, और अपने बारे में बताओ, क्या है एक्सपीरियंस है, बस थोड़े मोड़े छोटे मोटे सवाल, खत्म। ऑफिस में क्यों नहीं पूछता, उन्हें खुद नहीं पता, पूछेंगे क्या आपसे। समझ बात, ऑफिस में नहीं पूछते। मेरे फर्स्ट टाइम जब इंटरव्यू हुआ था, जो मेरा मैनेजर था वो मुझसे पूछा था व्हाट इज जावा। मुझे उस टाइम नहीं पता था जावा क्या होती है, और उसे भी नहीं पता था। बट ये बात मुझे नहीं पता थी। ठीक है, ये मुझे जब पता चली, जब मैं कंपनी के अंदर आ गया, तब मुझे पता चली कि जो मेरा दोस्त था, जो मेरा सीनियर रिक्रूटर था, उसने वो क्वेश्चन उसे बना के दिए थे मैनेजर को। जो मैनेजर सबसे पूछता था, वही सेम क्वेश्चन रिपीट होते थे। और वो पता है उसे घंटा कुछ नहीं पता था तो वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ही किसी और ने बनाए और उसका आंसर पता नहीं है उसे। है? नहीं, ऑफिस में नहीं, इंटरव्यू टाइम पे, जब ऑफिस हायरिंग से पहले पूछ रहा था वो मुझसे जावा और ये सब। मुझे नहीं पता था, मुझे बस इतना पता था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, खत्म। ये मैं जब ज्वाइन हो गया, जब मैं उसके साथ काम करने लगा, जब मुझे ये पता चला कि इस बंदे को कुछ नहीं पता था। और ये क्वेश्चन एक लड़का था जिससे वो टाइपिंग करा के क्वेश्चन प्रिंट करा के ले गया था पूछने, और वो सबसे ही क्वेश्चन पूछता आज तक। अब तो पता नहीं, हाँ अलीगढ़ का केस बता रहा हूँ, अब तो पता नहीं वो क्या पूछता है, बट 3 साल उसने यही क्वेश्चन पूछे सबसे, व्हाट इज जावा और ये सब। एक रील देखिए, वो एक क्वेश्चन होता है व्हाट इज जावा, तो वो कहता था लुट जावा, मिट जावा, मर जावा। ठीक है, नहीं नहीं, डेटा नहीं। एक और पूछता था, एक आईडी का क्वेश्चन होता ना, मीम थी वो, उसमें पूछता था जीरा यूज करा है आपने। जीरा एक टूल है, टेस्टिंग टूल है एक, जीरा लिखवाएंगे अभी टेस्टिंग टूल में। तो वो कहता हाँ सुबह यूज करा था, दाल में लगाया था जीरा। तो उसे वो रिजेक्ट कर दो। तो दीज आर द फनी थिंग्स एनीवे। तो यहाँ बात करते हैं हम, ये क्या करता है, ये हमें वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्स कराता है। वर्चुअलाइज मीन्स
जो चीज़ वर्चुअल हो, रियल में मतलब हमारे सामने ना हो फिजिकली, वर्चुअल ऑनलाइन टाइप की हो, वो क्या है इसकी एग्जाम्पल, AWS EC2। अब ये मत पूछेगा ये क्या है, ये बस ऐसे समझ लीजिए ये है कुछ, ठीक है। अब इधर आते हैं, पैस क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल इंटरनेट में प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कौन से, गूगल ऐप इंजन। गूगल ऐप इंजन क्या करता है, जैसे जो भी चीज़ आपने देखा होगा, कभी आप देखते हो ना, तो वो क्या होता है, आपकी सब जगह आने लगती है। गूगल पे सर्च करा, वो यूट्यूब पे भी आ रही है, वो फेसबुक के ऐड में भी आ गई, वो कहीं आप कुछ स्क्रॉल कर रहे हो वहाँ भी आ गई, तो वो कैसे आ रही है, वो ये इसकी वजह से आती है, यस, इंजन की वजह से आती है गूगल ऐप इंजन। अगर आप इसे क्लियर कर दोगे ना, क्लियर कैचे होती है एक चीज़, इसे क्लियर कर दोगे, वो हिस्ट्री सब जगह से हट जाएगी, फिर नहीं आएगी वो चीज़, ठीक है। तो गूगल ये मोनिटाइज कर रहा होता है हमें, ठीक है, मॉनिटर कर रहा होता है हर टाइम, मोनिटाइज नहीं, मॉनिटर, मॉनिटर कर रहा होता है। आप कहीं भी यूट्यूब पर कुछ सर्च करो, वो आपके गूगल पे मिल जाएगा, वो आपके फेसबुक पे आने लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ होती है। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऐप, ये एक ऐप है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। आप गूगल पे डालेंगे आपको ऐप मिल जाएगा, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। थर्ड है सेस। सेस का मतलब क्या था, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब हमें क्या सर्विस मिलेगी, सॉफ्टवेयर मिलेंगे हमें ऑनलाइन। वही लिखा है, डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। अब कौन सा सॉफ्टवेयर, M365 सेल्सफोर्स। M365 क्या होता है, व्हाट इज M365 बाबर, M365 गोली का नाम नहीं है, कहीं आपसे जाए AK-47 टाइप की कुछ हो, आदिल। दिस इज माइक्रोसॉफ्ट 365, जो आपने ऑफिस ऐप यूज करते हैं ना, एक्सेल और एक्सेल, उसे बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, आपका आउटलुक होता है, एक्सेल होता है, वर्ड्स होता है, ठीक है, पावर पॉइंट होते हैं, बहुत सारी चीज़। फिर एक चीज़ आई थी सेलफोर्स। सेलफोर्स भी ऐसी टाइप का एक सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, इसमें वो अगर पूछे ना क्या डिमांडिंग चल रहा है, कौन सा क्लाउड, तो एज्योर इज योर आंसर। और सबसे ज्यादा कौन सा मार्केट में चला है, सबसे ज्यादा और डिमांडिंग में फर्क है। सबसे ज्यादा चल रहा है AWS, लेकिन डिमांडिंग चल रहा है एज्योर। एज्योर बोलते हैं, एज्योर। आदिल 4 बजने में 3 मिनट है, कंटिन्यू करें बस करें, या आप वीडियो देख लीजिएगा।